बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्ड सिनोनिम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लेसन है द डाइंग सन, और ये जो सिनोनिम्स हैं ये पास पेपर्स में से हैं। सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट, गिवन लाइन में जो वर्ड है उसका जो सिनोनिम अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं। A few stars are known which are hardly bigger than the earth. The underlined word is known. Known की पहले हम मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम ऑप्शंस पे जाएंगे कि जाने जाते हैं या पहचाने जाते हैं। known यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये भी हमने देखना होता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है अगर एडजेक्टिव है तो उसका ऑप्शन भी एडजेक्टिव होना चाहिए, नाउन है तो ऑप्शन भी नाउन होना चाहिए। अब हमारे पास जो ऑप्शन हैं इस अंडरलाइन वर्ड के लिए वो हैं एग्जिस्टेड, जो कि इसके मीनिंग नहीं हो सकते, स्पेशली, वर्किंग एंड फेमस। द करेक्ट ऑप्शन इज फेमस, जाने जाते हैं या मशहूर हैं। विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ, जब वो मुश्किल ही ज़मीन से बड़े हैं। यहाँ पे अगर हम एक और MCQ भी बना सकते हैं कि अब हमारे पास ये नॉन अंडरलाइन वर्ड नहीं है बल्कि हार्डली है, तो तब हम अगर हमारे पास हार्डली अंडरलाइन वर्ड हो तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो हार्डली का जो सिनोनिम है स्केसली है, मुश्किल इसके मानी है। नेक्स्ट MCQ है here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. Underlined word is immense. immense के माने होते हैं बहुत बड़ा। तो सिनोनिम पे जाएंगे। अब इसके ऑप्शन में है स्मॉल, इनॉर्मस, टाइनी, विजिबल। स्मॉल के मानी छोटा है, इनॉर्मस के मानी बड़ा होना है, टाइनी भी छोटा, स्मॉल, विजिबल, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो इनॉर्मस है। इमेंस का और जो पॉसिबल सिनोनिम्स हो सकते हैं उनमें बिग, ह्यूज, इनॉर्मस ऑलरेडी इज देयर, ये और पॉसिबल सिनोनिम्स भी इमेंस के हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस। वॉन्डरिंग अबाउट यानी लाखों स्टार्स खला में घूम फिर रहे हैं। वॉन्डर अबाउट का मतलब होता है बेमकसद घूमना फिरना। तो लाखों स्टार्स ऐसे हैं जो खला में बेमकसद घूम फिर रहे हैं। अब वॉन्डर अबाउट का मतलब हमें पता चल गया कि बेमकसद घूमना फिरना है। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। बर्निंग जिसके माने जलना है, रोमिंग, रोमिंग भी घूमना फिरना होता है, फ्लोटिंग तैरना है, स्विमिंग भी तैरने के सेंस में है। तो यहाँ पे हमारे पास रोमिंग करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, घूमना फिरना, बेमकसद घूमना फिरना। नेक्स्ट MCQ है इट इज वेरी रेयर इवेंट इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर। रेयर के मानी होते हैं नायाब, कमयाब, जो बहुत कम हैपन होने वाला कोई इंसिडेंट हो। तो रेयर अंडरलाइन वर्ड है। इसके अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। स्पेस, न्यू, गुड, अपीलिंग। तो स्पेस इसका सिनोनिम है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसका रेयर का जो और सिनोनिम हो सकता है वो सर्डम हो सकता है, शाज़ो नादर, वो कामयाब होने वाला वाक़या। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है मोस्टली ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस। इन दिस सेंटेंस यू नो द वॉयज इज अंडरलाइन। वॉयज के क्या मानी होते हैं? सी जर्नी होता है, बहरी सफर होता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर हम जाएंगे कि यहाँ पे बहरी सफर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्पेस जर्नी की बात हो रही है कि मोस्टली ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस।
तो अंडरलाइन वर्ड हमारे पास कंप्लीट वॉयज है, तो अलूफनेस के मानी होते हैं सेपरेट, लैदा होना। परफॉर्मेंस इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, वर्क नहीं हो सकता। स्पेस जर्नी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर हम लोनलीनेस को भी देखें तो इसका भी ऑप्शन इधर मैंने लिखा हुआ है। अगर लोनलीनेस इस सेंटेंस में अंडरलाइन हो तो फिर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे पास अलूफनेस करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो ब्लाइंडली है। Some 2000 million years ago, a star wandering blindly through space happened to come near the sun. Blindly is the underlined word in the paper and its synonym is ignorantly, aimlessly, बेमकसद घूमते फिरते स्टार जो है खला में से हैपन टू कम नियर द सन, सूरज के पास उसका आने का वाक़या हुआ। तो ब्लाइंडली का जो सिनोनिम है पेपर में वो इग्नोरेंटली है या फिर एमलेसली है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है वो रेज्ड है। सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड रेज्ड है। द स्टार कमिंग नियर द सन मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। मस्ट हैव रेज्ड यानी सूरज ने, द स्टार ने जो है यकीनन पैदा कर दिया होगा, टाइड्स वेव्स पैदा कर दी होगी। रेज्ड का मतलब पैदा करना, क्रिएट करना, बनाना। तो करेक्ट सिनोनिम इसका है क्रिएटेड, बिल्ट, मेड। नेक्स्ट वर्ड है टाइड्स। द स्टार कमिंग नियर द सन मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, कि सूरज के सतह पर उसने क्या पैदा कर दी होंगी, टाइड्स पैदा की होंगी, वेव्स। टाइड्स अंडरलाइन वर्ड है सेंटेंस में, एग्जाम में आया हुआ है और इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो वेव्स है, यानी लहरें पैदा कर दी उसने या करंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है सेंटेंस में जो अंडरलाइंड है वो रिप्रोड्यूस है। सेंटेंस आई एम गोइंग टू रीड। इन द बिगिनिंग ऑफ द लिविंग power of life consisted chiefly in their being able to reproduce and die. Reproduce means to give birth, यानी कि जिंदगी देना। To give birth is the correct synonym of the word reproduce. According to the context I am going to discuss. कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मैं वर्ड सिनोनिम डिस्कस कर रहा हूँ और जो एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अंडरलाइन वर्ड के सिनोनिम्स होते हैं वो मैंने इधर लिखे हुए हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो अंडरलाइन वर्ड है वो एक्सट्रीमली है। एक्सट्रीमली का पहले मैं सेंटेंस रीड करता हूँ। द सन एंड अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट। सूरज और दूसरे जो सितारे हैं वी सी इन द स्काई, जो आसमान पर हम देखते हैं, ऑल एक्सट्रीमली हॉट, सब बहुत ज़्यादा गर्म हैं। एक्सट्रीमली के मानी है बहुत ज़्यादा। इसका सिनोनिम जो है हाईली गिवन है पेपर में, ग्रेटली, यानी कि जो स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट हैं। तो एक्सट्रीमली का जो करेक्ट सिनोनिम है जो कि एग्जाम में पास्ट पेपर्स में आया हुआ है एक्सट्रीमली का, वो हाईली है या फिर ग्रेटली है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एग्जिस्ट। द सन एंड अदर स्टार्स आर फार टू हॉट टू एग्जिस्ट लाइफ ऑन देम। टू एग्जिस्ट लाइफ ऑन देम, एग्जिस्ट अंडरलाइन वर्ड है कि सन एंड अदर स्टार्स, कि सूरज और दूसरे सितारे इतने गर्म हैं कि लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लाइफ का एग्जिस्ट करना इस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या होगा, टू रिमेन, जिंदगी रह नहीं सकती या जिंदगी कंटिन्यू नहीं रह सकती। क्यों? लाइफ कांट एग्जिस्ट बिकॉज द स्टार्स आर टू हॉट टू एग्जिस्ट द लाइफ। नेक्स्ट है ग्रेजुअली। अंडरलाइन वर्ड हमारे पास है ग्रेजुअली। द स्पीसीज बिकेम कूलर।
वो जो प्लैनेट्स, वो जो पीसेस ऑफ थे जो सूरज की जो सरफेस पर जो क्रिएट हो गए थे, वो पीसेस जब वो जो सेकंड स्टार मूव्स अवे फ्रॉम द सन, तो वो जो पीसेस थे वो ग्रेजुअली क्या हुए, वो कूलर हो गए। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, विद पैसेज ऑफ टाइम दे बिकेम कूलर। ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता या स्लोली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास entirely, अंडरलाइन है सेंटेंस में। entirely मीन completely, totally, fully, यानी कि अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास entirely है सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है? Their warmth comes almost entirely from the radiation, कि उनकी जो तपिश है या उनकी जो हरारत है वो मुकम्मल तौर पर रेस से आती है, यानी प्लैनेट्स को जो तपिश मिलती है या हरारत मिलती है इंटायरली, वो कहाँ से आ रही है? रेडिएशन से मिलती है उन्हें, सूरज की। तो इंटायरली अंडरलाइन वर्ड था सेंटेंस में। इसका हमने जब सिनोनिम देखा, जो पास्ट पेपर में आया हुआ है वो टोटली दिया हुआ है, फुली भी आ सकता है, कंप्लीटली भी आ सकता है, इंटायरली का मुकम्मल तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है रेडिएशन। रेडिएशन भी अंडरलाइन वर्ड है, पास्ट पेपर्स में आ चुका है, फैसलाबाद बोर्ड में आया हुआ है। Their warmth comes almost entirely from the radiation. Radiation means rays, heat through rays. तो रेडिएशन का जो सिनोनिम है ये भी पेपर में गिवन है, हीट थ्रू रेज, यानी कि रेज, किरणों के जरिए सूरज की, स्टार्स की जो रेज हैं उसके थ्रू जो है हीट पैदा होती है, उसे रेडिएशन कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है, अंडरलाइन वर्ड जो है सेंटेंस में जिसका हमने सिनोनिम देखना है, वो है रेडिएशन, स्ट्रीम। स्ट्रीम का वैसे हम देखें तो उसके मानी क्या होंगे? ब्रूक होगा, नदी होगा। लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ये नदी के मीनिंग में आता है, जो पानी जिसमें बहता है? ऐसा नहीं है। सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस में रीड करने जा रहा हूँ, फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में जाके देखेंगे कि इसके यहाँ पे मीनिंग क्या बन रहे हैं। फ्रॉम द सिंपल organisms came a stream of life which has in the end produced human beings. From the simple organisms, ये जो सादा से हम्बल से जो organisms थे, वहां से जिंदगी का एक सिलसिला शुरू हुआ। Came a stream of life, यहाँ पे स्ट्रीम का मतलब है एक सिलसिला, एक चेन, जिंदगी की एक सिलसिला, एक चेन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे वो हम फर्ज करें, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं स्ट्रीम का मीनिंग ब्रूक लिख भी देता हूँ सिनोनिम में, तो हमने चेन पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे, ना कि हम ब्रूक पे जाएंगे कि स्ट्रीम का सिनोनिम ब्रूक भी तो हो सकता है, नदी जो है, ऐसा नहीं है। तो स्ट्रीम यहाँ पे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वंस अगेन मैं रीड कर रहा हूँ, फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिजम्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ये जो सादा ऑर्गेनिजम्स थे, यहाँ से जिंदगी का सिलसिला चेन शुरू हुआ। तो स्ट्रीम के यहाँ पे वो चेन या सीरीज है, जो करेक्ट सिनोनिम है, जो एग्जाम में पेपर्स में ये आ चुका है, जो चेन मैंने लिखा है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है चीफली है। चीफली को देखेंगे, चीफली के इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है और इसका सिनोनिम्स क्या हैं। सेंटेंस पहले रीड कर रहा हूं मैं। इन द बिगिनिंग लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली in their being able to reproduce before dying। तो chiefly यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड था, खास तौर पर मेनली इसका सिनोनिम है, प्रिंसिपली भी इसका सिनोनिम है। तो चिफली का जो करेक्ट सिनोनिम्स है ये गिवन है, ये भी मैंने पास्ट पेपर से ही लिए हैं, जो पास्ट पेपर में गिवन सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जो अंडरलाइन वर्ड है वो फ्राइटनिंग है। We find the universe frightening because of its immense distances। तो फ्राइटनिंग का मतलब क्या है? खौफजदा करने वाला। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो टेरिफाइंग है, अलार्मिंग है, जिसमें खौफ हो, खौफ व हरास हो, जिसको चीज़ को देखकर हम खौफजदा हों, टेरिफाइंग। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ग्रेन ऑफ सैंड, ये भी पास्ट पेपर्स में से है, ग्रेन ऑफ सैंड।
Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of this universe. Standing on the grain of sand, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रेत के हम जर्रे पे खड़े होकर हम ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं है. अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ग्रेन ऑफ सैंड का देखें क्या सिनोनिम आएगा, जो कि एग्जाम में उसने पूछा हुआ है. एग्जाम में उसने ये नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग नहीं पूछा होगा, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट में जाके देखना है कि इस वर्ड के क्या मीनिंग आ रहे हैं यहाँ पर, और फिर हमने सिनोनिम्स को सिलेक्ट करना होता है. वैसे तो एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में जब वर्ड आ जाएगा तो हमने फिर उसी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मीनिंग या सिनोनिम सिलेक्ट करना होता है. तो यहाँ पे वंस अगेन ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है. स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड. तो हम यहाँ पे मतलब कहने कि हम जब जमीन पर खड़े होते हैं, ना कि वो लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड के रेत के एक छोटे के जरे पर खड़े हुए हैं. तो इसलिए इसका जो करेक्ट सिनोनिम है, जो कि एग्जाम में पास